आशु पैर पटकते हुए वहां से अपने रूम में जाती है और कुछ देर में खुद को साफ करके आती है और फिर से किचन में चली जाती है। वो जाकर आलू के पराठे बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो सभी पराठे बना लेती है और वो डाइनिंग टेबल पे अपने हाथ के बनाए हुए पराठे रखती है। आहिर और रोहित वहां दोनों बैठे हुए थे। रोहित तो बेताबी से पराठों का इंतजार कर रहा था। जब आशु वहां पे पराठे रखती है तो ये देखकर आहिर और रोहित देखते रह जाते हैं। उनके फेस एक्सप्रेशन कुछ अजीब से हो गए थे। अब आगे, जब आशु वहां पे पराठे लाती है तो आहिर और रोहित पराठे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और वही आशु खुशी से उन सब के पास खड़ी हुई थी, ये जानने के लिए कि वो पराठे कैसे बने हैं। रोहित उन पराठों में से एक पराठा उठाता है और उसे देखने लगता है। फिर आशु की तरफ देखता है और बोलता है, ये पराठे हैं। वो सारे पराठे आड़े टेढ़े थे, कोई भी पराठे के शेप में नहीं था। किसी पराठे में भारत का नक्शा बना हुआ था तो किसी में जापान का तो किसी में चाइना का नक्शा बना हुआ था और सारे पराठे जले हुए थे और जैसे लग रहा था इन पराठों को तेल की चाशनी में डूबो के निकाला गया हो। आहिर जब ये देखता है तो वो बोलता है, मैं इतने ऑयली फूड नहीं खाता और ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया था? और ब्रेकफास्ट में पराठे कौन बनाता है? आहिर अपने लिए एक सर्वेंट से ब्रेकफास्ट मंगवाता है। उसका ब्रेकफास्ट पहले से ही रेडी था, लेकिन वो आशु को परेशान करना चाहता था। आशु का तो मुंह बन जाता है और बोलती है, अंकल जब आपको ये खाना नहीं था तो मुझसे क्यों बनवाया? भूलो मत, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। और जाकर मेरा रूम भी साफ कर देना, समझी? और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ की तो अब की दफ़ा इससे भी बड़ी पनिशमेंट दूंगा। रोहित को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो वो बुरी तरफ फंस गया था। अब उस पराठे को रख भी नहीं सकता था, नहीं तो आशु को बुरा लगता और उसे खा भी नहीं सकता था, क्योंकि पराठे की हालत देखकर लग रहा था कि उसे खाया नहीं जा सकता है। आशु आहिर की तरफ से मुंह फेर लेती है और एक उम्मीद भरी नजरों से रोहित की तरफ देखने लगती है। अब बेचारे रोहित को ये पराठे खाने पड़ते हैं। जैसे वो पहला बाइट लेता है उसका मुंह बिगड़ जाता है, उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। आशु चहकते हुए बोलती है, कैसा बना है फ्रेंड, क्या ये अच्छा है? रोहित बोलता है, बहुत अच्छा बनाए हो। वैसे ये कहाँ से सीखा और क्या तुमने इसे टेस्ट किया है? आशु ना में सर हिलाती है। आशु अपनी तारीफ सुनकर तो बहुत खुश होती है और रोहित से बोलती है, आपको अच्छा लग रहा है तो और भी लीजिए ना, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। अब तो रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रोहित से वो पराठे उतर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन पराठे के अंदर नमक भर भर के डाला गया था। रोहित बहाने मारते हुए बोलता है, नहीं नहीं लिटिल बेबी, वो मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ और बस मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। इतना बोलकर वहां से रोहित उठता है और जल्दी से अपनी जान बचाकर भागता है। और रोहित की हालत देखकर आहिर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तब तक आहिर भी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता है और वहां से चला जाता है। आशु को तो बहुत गुस्सा आ रहा था आहिर पर। वो गुस्से में डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। खड़ूस राक्षस, खून पीने वाले वैम्पायर कहीं कि मुझसे इतनी मेहनत करवाकर और खाए भी नहीं। और वो एक पराठा लेती है और उसे खाने लगती है। आशु जैसे एक बाइट लेती है और फटाक से उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। इसमें कितना नमक है, ये कैसे ऐसा बन गया? मैं तो बहुत अच्छे से बनाई थी, शायद मुझे इसमें चीनी भी डालनी चाहिए थी, फिर जाकर ये अच्छा होता और इसका नमक कम हो जाता।
इतना बोलकर वो अपने पराठे छोड़ देती है और वहां से अपने रूम चली जाती है। शाम का वक्त, आशु आहिर का रूम साफ कर रही थी। जब रूम साफ हो जाता है तो अब बारी थी पोछा मारने की। आशु एक बाल्टी लाती है और एक पोछा लाती है। आशु को पोछा मारना भी नहीं आता था। आशु थी नौकरानी की बेटी, लेकिन इसकी माँ ने कभी भी आशु को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। अब आशु को समझ में नहीं आता कि वो पोछा कैसे लगाए। तभी उसके छोटे से दिमाग में कुछ आता है और वो भरी बाल्टी का पानी रूम में गिरा देती है। अब पूरे रूम में पानी पानी हो जाता है, जैसे उस रूम में बाढ़ आ गई हो। आशु पोछा लेती है और उसी पानी में पोंछने लगती है और वो पोछे का सारा पानी बाल्टी में निचोड़ने लगती है। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और सामने आहिर खड़ा हुआ था। वो अपने रूम की ऐसी हालत देख के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। आहिर अभी अभी अपने ऑफिस से आया हुआ था और सीधा अपने रूम में आता है और सामने का नज़ारा देखकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आशु को अपनी इन खतरनाक नज़रों से घूरने लगता है। अब आहिर आशु के साथ क्या करेगा, जानने के लिए ये कहानी पढ़ते रहिए। क्रूल हार्टेड की स्वीट गर्ल। इस स्टोरी के आगे के चैप्टर पॉकेट नॉवल पे आप सबको मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सब वहां से पढ़ सकते हैं।